हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। चलिए निफ्टी को देखते हैं क्योंकि मार्केट के अंदर में काफ़ी बड़ा क्राइसिस नज़र आ रहा है अभी फ़िलहाल। तो सबसे अच्छी बात है कि मार्केट यहाँ से हमने काफ़ी दिनों में जो है एक अपसाइड रैली देखी है ना। सबसे पहले हम निफ्टी को ट्रैक करते हैं। निफ्टी जो है ऑलमोस्ट डेली कैंडल के अंदर क्या हुआ मार्केट के अंदर हम देखते हैं। काफ़ी 200 मूविंग एवरेज पे ट्रेवल कर रहा था। ठीक है, एक जब से मार्केट ने एक टॉप जो सबसे पहले टॉप लगाया था मार्केट ने 30 जून को, जो कि था 25,670 ऑलमोस्ट। ठीक है, यहाँ से जो धीरे धीरे रिजेक्शन लिया मार्केट ने इस जगह पे आता है। यहाँ से अप गया, डाउन आया और फिर एक अप बनाया उसने। तो यहाँ से मैक्सिमम लोगों को ये लगा कि चलो यहाँ से मार्केट पुल बैक करेगा, एक डब्ल्यू बना के जा रहा है ऊपर, लेकिन अगेन फिर यहाँ से एक रिजेक्शन आया और मार्केट कंटिन्यू फॉल हुआ। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, हमको एक कंटिन्यूसी रैली मिल रही है। जैसे कि यहाँ पे आप देखो, एक भी डेली में यहाँ पर ग्रीन कैंडल नहीं है मार्केट के अंदर। ठीक है, अगेन क्या होता है, यहाँ पे एक 200 मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया मार्केट ने और यहाँ से अगेन फिर एक अच्छा पुल बैक किया। तो इसके बीच में भी, इस बीच में भी कोई भी आपको रेड नहीं दिखेगी, सिर्फ एक रेड कैंडल है, बाकी पूरा ग्रीन से मार्केट ने एक अच्छी सारी कवरिंग दी है। लेकिन अब क्या होने वाला है, सडनली जो है यूएस मार्केट फॉल हो रहा है, डेक्स फॉल हो रहा है, यूरोपियन मार्केट, क्रिप्टो मार्केट जो है ऑलमोस्ट पूरा क्रैश हो चुका है। तो अब हमारे मार्केट के अंदर क्या होगा? ठीक है ना। तो सबसे पहले तो ये है कि जब भी कोई बड़ा मार्केट के अंदर इवेंट या कोई न्यूज़ होता है, तो उस टाइम पे कोई भी आपकी ट्रेंड लाइन या सपोर्ट रेजिस्टेंस सब फॉलो नहीं कर पाते हैं। ठीक है ना, कोई मूविंग एवरेज काम आता है, लेकिन फिर भी एक लॉन्ग विजन के हिसाब से आप एक बड़े टाइम फ्रेम में उसको देख सकते हैं। छोटे टाइम फ्रेम में ये सब चीज़ें काम नहीं करती, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम के अंदर मंथली, वीकली, डेली, इनमें आप देख करके जो है थोड़ा सा क्लियरफाई कर सकते हैं मार्केट के अंदर कि क्या होने वाला है। तो सबसे पहले जो है, यहाँ पे आप देखो, ये निफ्टी का चार्ट मैंने डेली कैंडल के अंदर लगाया हुआ है और डेली के अंदर ये जो आपको टॉप दिख रहा है, तीन टॉप है ना, वन, टू एंड ये तीसरा जो था ऑलमोस्ट कवर होने वाला था, लेकिन उसके पहले ही न्यूज़ आ गई। तो हम कहीं ना कहीं यहाँ पे अब गैप डाउन खोलने वाले हैं। 200-250 पॉइंट के आसपास जो है एसजीएक्स डाउन दिख रहा है। तो मार्केट के अंदर में ये 25,000 के अराउंड थोड़ा सा ऊपर खुल सकता है। अगर 25,000 होस्टिंग कर लेता है तो ओके, अदरवाइज मार्केट यहाँ से फॉल होके ये जो ट्रेंड लाइन मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक और, ठीक है, ये वाली, अब मार्केट इस रेंज के अंदर कहीं ना कहीं आने की कोशिश करेगा। थोड़ा सा इसको समझते हैं हम कि अब क्या होगा। अब यहाँ तो ये जाने वाला नहीं है ऊपर की तरफ में, तो करेक्ट। तो अब यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहाँ की तरफ आ सकता है इस जोन में। तो इस जोन में मतलब 24,500, 24,600, 24,500, ये वाली रेंज आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट नज़र आएगी अब मार्केट के अंदर में। ठीक है ना। तो ये जो पूरा कवर अप है, फिलहाल मार्केट अगर 200 पॉइंट डाउन खुलता है, मतलब यहाँ पे कहीं पे खुलता है, तो हमें क्या करना है, यहाँ थोड़ा सा वेट करना है, क्योंकि जब मॉर्निंग होगी, सुबह 5:30-6 बजेगा, तो आपको एशिया सेशन के अंदर पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है, क्योंकि वहाँ भी काफ़ी हाई प्रेशर दिखेगा मार्केट के अंदर में। ठीक है, तो अब वहाँ पे कवरिंग आ रही है, ये जो डाउ फ्यूचर्स है, नेस्डेक है, इनके अंदर क्या हो रहा है। तो अगर ये मंडे को भी डाउन दिखेंगे तो हमारा मार्केट काफ़ी गैप डाउन और वहाँ सस्टेन नहीं कर पाएगा, और पॉसिबिलिटी है धीरे धीरे करके हमको 25,500 की तरफ मार्केट देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद में यहाँ पे क्या होने वाला है, तो यहाँ पे आके ये फर्स्ट टाइम हो गया, ये सेकेंड टाइम, ये थर्ड टाइम, ऊपर की तरफ भी ये तीसरी बार यहाँ पे पॉसिबल नहीं था मैक्सिमम लोगों की यहाँ पे। अब देखो एक चीज़ है, अगर मैक्सिमम लोगों के टारगेट यहाँ पर है बड़े टाइम फ्रेम में, 25,300, 400 के ऊपर, 500 के ऊपर टारगेट है, तो हो सकता है कि ये खुल के थोड़ा सा ऊपर जाए, लेकिन 200-250 पॉइंट कवर अप करना काफ़ी मुश्किल है। तो ये रेंज तो आप छोड़ दो आप कि ये यहाँ पे कवर करेगा। अब ये पॉसिबिलिटी नीचे की तरफ में ज़्यादा स्ट्रांग दिखाता है, तो 25,500 के लेवल हम टच करने की कोशिश करेंगे। तो ये तीन जोन है, इनको भी अगर ब्रेक करता है तो एक एक करके हम टारगेट लेंगे। कैसे लेंगे, मैं थोड़ा सा ड्राइंग में रिमूव करता हूँ यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो टारगेट कैसे लेने हैं हमको। अगर फर्स्ट यहाँ पे आके ये रुकता है, ठीक है, 25,600-700 के पास, तो हमारा उसके बाद वाला टारगेट ये होगा। ये लास्ट टाइम पे ही यहाँ पे टारगेट होने वाला था, क्योंकि ये 200 मूविंग एवरेज अब थोड़ा सा ऊपर चला गया, ये थोड़ा सा और नीचे, मतलब 25,500 के आसपास से जाना चाहिए था, लेकिन उतना हुआ नहीं। उसके पहले 587 से ही इसने कवर अप दे दिया था ऊपर की तरफ। तो कहीं ना कहीं ये जो बड़े नंबर होते हैं मार्केट के अंदर में, 24,500, 800, 25,000, 200, ये जो बड़े लेवल होते हैं साइकोलॉजी से भी काफ़ी स्ट्रांग रहते हैं। तो इन जगहों पे मार्केट काफ़ी
ट्रेड करता है। तो अब हमारे टारगेट क्या होंगे, फर्स्ट हमारा ये रहेगा, सेकंड हमारा ये रहेगा, थर्ड हमारा ये रहेगा, और ये जो देखो अब आप यहाँ पे इस जगह पे देखो आप, ये जो डब्ल्यू बनाया मार्केट ने, ये वाला, ठीक है ना, ये जो हेड एंड शोल्डर बना करके जो एक अपसाइड मोमेंटम दिया था मार्केट ने यहाँ पे, अब ये हमको टारगेट नजर आ रहा है। क्योंकि मैक्सिमम केसेस में क्या हो रहा है, अगर हम विक्स की बात करते हैं, इंडिया विक्स के अंदर, तो 10 साढ़े 10 रुपये चल रही है, ठीक है, और मार्केट इस समय काफ़ी हाई है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट विक्स को अब यहाँ से आप कितना पीछे देखते हो, पॉसिबिलिटी तो है नहीं। तो यहाँ से कम ये 17 18 12 13, सॉरी 12 13 तो नहीं, लेकिन 17 18 19 15 16 ऐसे लेवल पे जा सकती है। तो उस केसेस में क्या होगा, फियर इंडेक्स है, जितना ऊपर जाएगा मार्केट नीचे गएगा, तो अब पॉसिबिलिटी वो काफ़ी नीचे है। तो यहाँ से मार्केट के अंदर प्रेशर भी नज़र आ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ तक को हमको टारगेट देखना है मार्केट में आने वाले समय में, ठीक है। लेकिन ये एकदम से नहीं होगा। अगर जिसको बहुत लंबा देखना है मार्केट के अंदर में, तो वो इसको ब्रेक करने का ट्राई करेगा पहले 24,500, तो वो इतना प्लान कर सकता है। अदरवाइज अभी छोटे लेवल पे हम तो इतना आराम से अचीव कर सकते हैं। मंडे से काफ़ी इजी हो जाएगा आपको समझना, क्योंकि मंडे जब डायरेक्शन क्लियर हो जाएगी मार्केट के अंदर में, तो आपको यहाँ पे क्लियर पता चल जाएगा कि यहाँ के बाद क्या होने वाला है। क्योंकि यहाँ तक तो मार्केट गैप डाउन देने वाला है, अगर इसके नीचे आएगा तो यहाँ डेफिनेटली मिलेगा हमको। अगर इसके नीचे जाएगा तो फिर आप एक बड़े टाइम फ्रेम में लॉन्ग कर शॉर्ट कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ से पुलबैक भी मार्केट के अंदर में आ सकता है। तो फिर ये जो ट्रायंगल बन रहा है, इस ट्रायंगल को ब्रेकआउट रिटर्न करने की मार्केट कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया क्लियर मार्केट के अंदर में, ठीक है। अगर इसको हम और दूसरे टाइम फ्रेम में देखते हैं, जैसे हमारे पास में वीकली टाइम फ्रेम है, वीकली टाइम फ्रेम के अंदर क्या हो रहा है मार्केट के अंदर आप देखो। अब अगर गैप डाउन खुल जाएगा तो मार्केट अगेन इस ट्रायंगल के अंदर आता है, और पॉसिबिलिटी यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रांग है कि ये ब्रेक डाउन की तरफ ज़्यादा जाएगा। क्योंकि मार्केट के अंदर में अगर आप एक, मैं इतना लंबा विजन की बात तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे हमेशा मार्केट एक अपने सारे गैप को फिल करता है। और ये जो गैप है ये बहुत टाइम पुराना गैप है मार्केट के अंदर में। ये 27 नवंबर 2023 और 4 दिसंबर, सॉरी हाँ, ये 27 नवंबर के यहाँ पे वाला जो गैप है, 27 से 4 दिसंबर, इसके बीच में जो गैप बनाया मार्केट ने, ये वाला, ये कई बार ट्राई करने की कोशिश किया मार्केट ने, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाया। जैसे यहाँ पे एक बिग बनाई थी, ये यहीं से कवर कर गया, इस बार भी यहाँ से कवर कर गया, तो ये ज़्यादा दूर नहीं था इस समय भी, लेकिन ये वापस बार बार कवर कर जा रहा है। और वीकली कैंडल में 200 मूविंग एवरेज को आप देखोगे तो कहीं ना कहीं इधर आने की मार्केट कोशिश करेगा। लेकिन इतने बड़े केसेस पॉसिबल नहीं हो पाते, बायर्स भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं मार्केट के अंदर में, तो वो सब कुछ ट्राई करने की कोशिश करेगा। अब देखो इस केसेस में क्या है, तो जो भी आप